कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ी मति भाई। फिर भी सरकार मेरा जीवन धन्य हो गया, गुरु के वचन समझ जिए भाई। आज मेरे गुरु के वचनों का महाराज पूर्ण हो गया और मेरा जीवन उद्धार हो गया। तब राम जी महाराज बोल पड़े महाराज कि जाति पाति कुल धर्म में बड़ाई, 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 धन बल परिजन गुण चतुराई, कहा सबरी मैं 10 बातें नहीं मानता हूं। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, भामिनी शब्द बहुत बड़ा। रामचरितमानस में केवल सबरी मैया को ही राम जी ने भामिनी कहा है। कहे रघुपति सुने भामिनी बाता, मानो एक भक्ति करना था, जात पात कुल धर्म में बड़ाई 10 चीज, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, जल बिन बारदी देख जैसा। सबरी जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, भगवान से अगाध प्रेम नहीं है, वो महाराज ऐसा दिखता है जैसे बादल छाए हों और बारिश ना, जल बिन बारद देखें जैसा। और सबरी मैया को राम जी ने 9धा भक्ति सुनाई, स्वयं भगवान राम जी के मुख से निकली। रामचरितमानस में अपनी मैया कौशल्या को नहीं दिया 9धा भक्ति, सीता मैया को नहीं सुनाया, लक्ष्मण जी को नहीं सुनाया, स्वयं वीर हनुमान जी को नहीं सुनाया। किसे सुनाया? सबरी मैया को 9धा भक्ति। बोलो, सबरी मैया ने तो नहीं पूछा था कि सरकार मुझे 9धा भक्ति दो, लेकिन नहीं, स्वयं राम जी के। जब जिज्ञासु पिपासु, सामने वाला श्रोता जिज्ञासु मिल जाए, पिपासु मिल जाए, तो महाराज जैसे पार्वती मैया ने कहा था, क्या कहा था महाराज? बंदहु पद धर धरन सिर, विनय करहि कर जोर, वर्णहु रघुबर विमल जस, सुत सिद्धांति निचोर, यद्यपि जाओ सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, तो गूढ़ता तो ना। श्रोता जब अच्छा मिलता है ना, तो कथा कहने वाले को भी कहने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप विचार निकलने लगता है। अब हमारा माइक थोड़ी देर अच्छा बोला, फिर वही हो गया। कुछ तो हमारा इस साल का माइक बहुत अच्छा है महाराज, इसीलिए गूढ़ तत्व ना साधु दुराम, आरती अधिकारी तहा पाऊं। सामने वाला श्रोता भले 10 हो, 100 की जरूरत नहीं, 10 श्रोता अच्छा है, 100 की जरूरत नहीं है। जिज्ञासु पिपासु ललायक, तो आज सबरी मैया ने नहीं कहा, पर राम जी खुद कह रहे हैं 9धा भक्ति कहूं तो है पाही, सावधाने धर मनु माही। और कहते क्या है महाराज? प्रथम भगति संतन करे संगा, प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसर रति में कथा प्रसंगा, दूसर रति में कथा प्रसंगा, गुरुपद सेवा, गुरुपद सेवा। महाराज आज यहाँ
भगवान राम जी ने कहा प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति शबरी मेरी ये है संतों का संग। कहा जाता है अन्न का कण और साधु का क्षण जीवन बदल देता है। समझ लेना, अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए कि खाया तो खाया नाली में फेंक। ये अन्न गुरु है, कलयुग में अन्न में प्राण है। और साधु का क्षण का पता, एक क्षण में जीवन का नक्शा बदल जाए। जानते हो गुरु गोरखनाथ, कल उनकी भी जयंती थी। गुरु गोरख अभी उसकी 16 की, गुरु गोरखनाथ जी की जयंती 16 को। एक बार महात्मा बुद्ध रास्ते से जा रहे थे, जैसे अपना ये बरिया घाट है, उसी जंगल में बड़ा भयानक डाकू था। लूटपाट करना, धन ना मिले तो जान से चले जाना। अब जैसे सिरसिरी संदूक से निकले, गांव वालों ने कहा महाराज वहां मत जाइए, डाकू रहता है, लुटेरा रहता है। भगवान बुद्ध बोले हमारे पास क्या है? गांव वालों ने कहा कुछ नहीं, तो जान तो है, मार डालेगा। महात्मा बुद्ध जी ने कहा शरीर तो नाश्वर है, एक दिन कटना भी है, जलना भी है, मरना भी, आत्मा तो अजर अमर। जब गांव वाले नहीं बोले तो बोले ठीक है महाराज जैसी इच्छा। महाराज जी चले और जब बिहार जंगल में पहुंचे, पीछे से आवाज आई, ए बाबा ठहर जा। बाबा चलते रहे, ए बाबा ठहर जा। बाबा चलते रहे। तीसरी आवाज आई, बाबा ठहर जा। महात्मा जी ठहर गए। और जब महात्मा जी ठहरे, पलट के देखा विकराल मूर्ति। और महाराज जैसे ही विकराल मूर्ति देखी, महात्मा जी ने कहा मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा? इतना ही शब्द महात्मा जी ने कहा, दूसरा नहीं। इतने में ही उस डाकू का तीसरा नेत्र खुला, विवेक जगा, कटार फेंक दी, धन फेंक दिया, चरणों में गिर पड़ा। महाराज मेरा जीवन धन्य हो गया। महात्मा जी ने इतनी, तो मैं तो तेरे कहने से ठहर गया, मैं तो तेरे कहने से ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा? बोलो। तो साधु संतों की वाणी में वो तेज होता है, ओज होता है, ज्ञान होता है कि जीवन बदल जाता है। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गौरपद पंकज सेवा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जहां भगवान की कथा चल रही हो, प्रसंग चल रहा हो, भगवान की कथा का गायन हो रहा हो, शांति पूर्वक प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। ये भगवान की अगाध कथा है।